अगर किसी को लगता है कि जलन और शक सिर्फ जिंदा लोगों तक ही सीमित है तो जरा आकाश की कहानी सुन लो। उस दिन जब वो उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने गया तो देखा कि आसपास जितने भी मरे हुए मर्दों की आत्माएं थीं, सबकी नजरें उसकी बीवी की कब्र पर गड़ी हुई थीं। उसी पल उसके दिल में शक ने घर कर लिया और उसकी सोच सही साबित हुई, क्योंकि उसकी बीवी की आत्मा वहां नीचे अब भी बाकी भूतों के साथ उलझी हुई थी। दरअसल वो तैराकी करते हुए डूबकर मरी थी, इसलिए मरने के बाद भी वो सिर्फ स्विम सूट में थी। ये जानकर आकाश ने बिना वक्त गंवाए कुछ कपड़े खरीदे और पूजा के बहाने नीचे पहुंचाने की कोशिश की। मगर उसी रात उसे फिर सपना आया जिसमें उसकी बीवी किसी और के साथ नाच रही थी, और अब की बार वो आकाश के दिए कपड़े पहन तो चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर में गर्मी के बहाने वो कपड़े भी उतार दिए। आकाश ये सब देखकर अपने सपने में ही गुस्से से पांव पटकने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। अगले दिन जब नींद खुली तो वो सीधे कब्रिस्तान गया और वहां के केयरटेकर से शिकायत करने लगा कि यहाँ सब भूत उसकी बीवी के पीछे पड़े हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर केयरटेकर ने उसे पागल करार दे दिया। बोला कि अब भूतों से भी जलन हो रही है। तुझे घर लौटते वक्त आकाश का चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था और टीवी पर भी जैसे बीवी की ही डांसिंग क्लिप चल रही थी, जैसे कोई उसे ताना दे रहा हो। उसका गुस्सा अब काबू से बाहर था, चीजें तोड़ना फेंकना शुरू कर दिया। दो छोटे बच्चे डर के मारे दौड़कर उसे रोकने आए, लेकिन आकाश का दिमाग अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। वो इतना भड़क गया कि उसे दिल का दौरा तक पड़ गया। अगली सुबह जब वो कमरे से बाहर निकला तो बच्चों की बातें सुनकर खुश हो गया। बच्चे कह रहे थे कि वो अपनी माँ की मजार पर फूल चढ़ाने जा रहे हैं। आकाश को लगा कि कम से कम बच्चों को तो समझ है, लेकिन जब वो उनके साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा कि बच्चे किसी और तरफ बढ़ गए। उसे कुछ शक हुआ और जब वो जाकर देखता है तो सामने जिस मजार की तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे थे वो खुद उसी की थी।